हाय। या लेजर। तो देखो, हमारा आज का टॉपिक है लेजर। लेजर में कुछ ज़्यादा देखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने लेजर बहुत सारे बनाए हैं। ठीक है, लेजर ऑलरेडी आपने बहुत चैप्टर्स में बना दिए हैं। सेल ऑफ रिटर्न गुड्स लेजर्स बनाए, ठीक है। कंसाइनमेंट लेजर बनाए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लेजर बनाए हैं, फिनेंशियल अकाउंट्स में लेजर बनाए हैं। सब में लेजर देखा जाए, डेप्रिसिएशन में लेजर बनाए, स्टॉक में लेजर बनाए, लेजर अब बनाते आ रहे हो। थोड़े बेसिक्स जान लेंगे, बस यही है वो चैप्टर। ठीक है, आ जाओ। तो लेजर्स, लेजर्स में क्या होता है, जो भी जर्नल एंट्रीज में आपने पोस्ट किया रहता है, एंट्रीज मारी रहती है, उसे आपको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री मारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अभी परचेज अकाउंट है और कैश है, डेबिट से और क्रेडिट है। सो ट्रांसफरिंग द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर्स, whatever debit and credit are given, a separate account will be opened. For example, purchase account debit to cash. Now आपको पता है कि भाई कैश गया, परचेज गुड्स आया, ठीक है, परचेज किया है, ठीक है। नाउ परचेज का एक अलग अकाउंट खुलेगा और कैश का एक अलग अकाउंट खुलेगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है, जितना भी डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मारा है, जो जो अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया, अपने केस में परचेज को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, तो कितने अकाउंट लेजर खुलेंगे? 2 लेजर्स खुलेंगे। ओके, वही 3-4 अगर अकाउंट को डेबिट्स एंड क्रेडिट्स किया होगा तो 3-4 खुलेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने रेंट भरा, रेंट अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी कुछ खरीदे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, सैलरी दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अभी इधर रेंट अकाउंट का लेजर खुलेगा, स्टेशनरी का अकाउंट का लेजर खुलेगा, सैलरी अकाउंट का लेजर खुलेगा और बैंक अकाउंट का लेजर खुलेगा। ठीक है, सुनो यू, आप लोग को पता है कि भाई जो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स कैसे डालना है। फॉर्मेट आप लोग जानते हो, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, ये नहीं डालोगे तो भी चले बट डालते हैं। रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीस, डेबिट एंड क्रेडिट, लेजर नेम का अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट। नाउ ट्रांसफरिंग द जर्नल एंट्री इनटू द लेजर, whatever debit and credit are given, a separate account will be open. अब तो आपने क्या किया भाई, जर्नल एंट्री मारा, जर्नल एंट्री मारने के बाद लेजर को पोस्ट कर दिया। जैसे कि अभी समझो मैं ये परचेज अकाउंट खोलता हूँ, ये मैं कैश अकाउंट खोलता हूँ, ये 2 अकाउंट खोल दिया। अब जर्नल एंट्री मारा कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या करूँगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेज। ऐसे जो 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 एंट्री मारते जाओगे वो अकाउंट खोलते खोलते इसमें एंट्री मारते जाना, मारते जाना, मारते जाना। ओके, ठीक है। तो ये हो गया एक। दूसरी बात, द बैलेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट नीड टू बी ट्रांसफर। ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी ए बैलेंस, करेक्ट। या तो डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट साइड कम रहेगा, या तो क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो डेबिट साइड कम रहेगा, ठीक है। या तो दोनों मैच कभी कभी हो जाते कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये देखो, सैलरी देनी थी, ठीक है, सैलरी देनी थी, तो सैलरी से कुछ कैश में दे दिया, कुछ का आउटस्टैंडिंग बच गया। आप करते हो ना, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हो सैलरी में, पीएनएल में, हाँ वही कर रहा हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग मेरा खड़ा हो गया बाय सैलरी, इतना अमाउंट है, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको भी पे कर दिया। अब देखा जाए तो ये दोनों मैच हो गए, राइट, ये दोनों मेरे क्या है, मैच हो गए कि जितना आउटस्टैंडिंग सैलरी था उतना पे कर दिया। तो कभी कभी डिफरेंस रहेगा, कभी कभी नहीं रहेगा, कुछ ही अकाउंट है जिनमें नहीं रहेगा, बाकी सब में तो डिफरेंस रहता ही है। ऑल एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहता ही है। तो जो डिफरेंस रहता है कि भाई आपने जो डेबिट डाल दिए, जो क्रेडिट डाल दिए, दोनों में जो डिफरेंस रहता है, तो उसको एक होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकते हो, दूसरा बैलेंस शीट में डालोगे, ठीक है। तो अभी बोलोगे सर ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है और बैलेंस शीट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वो है
जहाँ पे लेजर्स विच शोन इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ रिमेंबर ये दोनों ही चीजें क्लोजर एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजर एंट्रीज। यानी जब साल खत्म होता है ना, तब आप ये क्या करते हो, उठा उठा के डालते हो, ये वाली चीजें हुए, ठीक है। ये तो जब क्लोजर होता है तब लाके आप क्या करते हो, पीएनएल में डालते हो, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड करते आते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग दोनों एक ही पकड़ लो इधर। अभी उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे आपका आता है भाई कि परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, सेल्स, सेल्स रिटर्न्स, ठीक है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ वो चीज़ें, वेजेस, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, स्टेशनरी का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सैलरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो समझो आपने ऐसा कोई लेजर खोला है जो नॉमिनल है, ऐसा कोई एंट्री मारी जो नॉमिनल है, पता है आपको ये नॉमिनल है। अभी आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर मतलब परचेज तो रियल पकड़ा था, क्या वो नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो भी आएगा। उसको 3 जो केसेस बताए थे वो भी। नाउ या सो जो आपको पता है कि ये तो पीएनएल वाले आइटम है, जैसे परचेजेस हो गए, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज हो गए, सेल्स हो गया, अपना एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब पीएनएल आइटम है। क्या बताओ ये बैलेंस शीट में जाती है? नहीं जाती ना, बैलेंस शीट में नहीं जाती है। आप दिखाते हो परचेज को ले जाके बैलेंस शीट में? नहीं। सेल्स को बैलेंस शीट में दिखाते हो? नहीं। अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड को ले जाके दिखाते हो? नहीं। अक्रूड इंटरेस्ट जो अभी तक आया नहीं है उसको ले जाके दिखाते हो, ठीक है। और ऐसा देखे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को बुक करते हो क्या बैलेंस शीट में? नहीं, ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं आती, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है। यस, तो वो चीज़ें, उन चीज़ों का जब आप लेजर बनाओगे तो उसका जो बैलेंस है एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी मिड ऑफ द ईयर रहेगा तो उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड चलते रहने दो कि भाई इसका इतना बैलेंस है। एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे साल का जितना उठा के मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लो, परचेज किया, तो ये परचेज किया समझो साल में कभी पकड़ लो, बैंक परचेज किया, पैसे दिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ क्रेडिट परचेज किए टू ए अकाउंट, उसको उसमें से कुछ रिटर्न चले गए तो ए अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज को कम कर दिया। अब ये देखो टैली किया तो बचता कितना है, 1750। कौन से डेट पे, 31 मार्च पे। इतना मेरा बैलेंस बचता है। तो ये क्या मैं करूँगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड या बैलेंस क्लोज डाउन? नहीं, I can't close down the balances which are for that particular financial year only, ठीक है। इन शॉर्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बैलेंस क्लोज नहीं होते, उसको ट्रांसफर किया जाता है आपके ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यानी नेक्स्ट ईयर में सेम लेजर में देखूंगा तो होगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। पिछले साल का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में नहीं आने वाला क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, ओके। तो बात चल रही थी बैलेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट का क्या करेंगे। तो बैलेंस आएगा तो एक पीएनएल में डाल दो, ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट आइटम, ये जो एसेट अकाउंट, जैसे मशीनरी अकाउंट ले लो। मशीनरी में क्या हो रहा है, आपने एसेट खरीदा, ठीक है, एसेट खरीदा, अभी वो क्या हो गया, एसेट खरीद के रख लिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मशीन में मशीन पड़ा है, आपने क्या किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके एंट्री मार दी। अब एंड ऑफ द ईयर हुआ तो क्लोज करोगे तो डेबिट साइड तो है आपका, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट करके। व्हाट अबाउट क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड में कुछ नहीं, तो आप क्या कहते हो, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, बाय बैलेंस क्लोज डाउन। उसका मतलब क्या, क्या उसको अभी उठा के पीएनएल में डालते हो? नहीं। क्या एसेट करके कोई एंट्री लिखते हो क्या? नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैलेंस क्लोज डाउन एंड इट विल, जहाँ पे हम एसेट में ट्रांसफर करते हैं वहाँ पे बैलेंस क्लोज डाउन करके कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। जैसे कि देखो,
लेजर विल ऑलवेज, बैलेंस शीट में जब आप भेजोगे, लेजर विल ऑलवेज शोन इन दी बैलेंस शीट, लाइक फिक्स्ड एसेट, कैपिटल, लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कैश और बैंक एक्सेट्रा। कैसे? जैसे क्रेडिटर अकाउंट ले लो, ये लाइबिलिटी है अपनी, ये ए वाला बंदे से क्रेडिट में परचेज किया था, लाइबिलिटी है। तो टू परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट था 1000 रुपीज़ का, फिर रिटर्न किया तो ए अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 250 से रिटर्न कर दिया। अब बैलेंस बचता है, एंड ऑफ द ईयर है, बैलेंस बचता है कितना? 750। क्या करूँगा? इसको पीएनएल में ट्रांसफ़र करूँगा? नहीं, मैं क्या करूँगा, टू बैलेंस क्लोज डाउन करके लिख के छोड़ दूंगा, और नेक्स्ट ईयर क्या करूँगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 750 लिखूंगा। यही होते हैं आपके ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड करंट ईयर के लिए यही होता है आपकी क्लोजिंग बैलेंस। इसको पीएनएल में नहीं ट्रांसफर करते, इसको बैलेंस लिख के इस अमाउंट को उठा के मैं जाके दिखाऊंगा अपने बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स में जाके 750 है करके दिखाऊंगा। वेरएज इसको प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरा खर्चा हुआ है परचेजेस का वो 1750 हुआ है करके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस करके 1750 दिखाऊंगा। ये देखो एंट्री वही आती है ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सो दिस बैलेंसेज आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जो बैलेंस शीट वाले रहते हैं दीज विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, बट रिमेंबर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले, these balances will not be carried forward for the next year, that's why it is transferred to the profit and loss account, because उससे पता चलता है कि भाई हमारा करंट ईयर का खर्चा कितना हुआ या करंट ईयर का इनकम कितना हुआ, उसके बेस पे तो नेट प्रॉफिट डिराइव होता है। ठीक है, तो यही है आपका लेजर का चैप्टर, इसमें और कुछ भी नहीं है, और लेजर अलग से करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप लेजर बहुत सारे बनाते हो। ठीक है, हाँ अब बात आती है कि सर अगर हम मंथ के बीच में तब क्या करें, तभी पीएनएल में ट्रांसफर करना? नहीं, अगर आप मंथ के बीच में हो तो ये क्या करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ चल रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, जनवरी मंथ 31 का एंट्री है, ये सब कर दिया, अभी 31 का मंथ को क्लोज हो रहा है, तो क्या करोगे आप, सिंपली बाय बैलेंस क्लोज डाउन इतना, फिर क्या करोगे, ऐसे इधर नहीं इधर लिखना चाह रहा है, टू बैलेंस कौन से तारीख को, 1 फरवरी को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 1750। ओके, चलो इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये है मेरा 28 दिसंबर का क्लोजर, अब ये है मेरा 1 मार्च का ओपनिंग। ठीक है, अब इसमें मैंने और कुछ परचेज किया, टू बैंक में कैश में परचेज किया, जो भी किया इतना का कर दिया समझो। अब ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँगा, अब तो मेरा क्लोजर हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च पे, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली 2000 हो गया, क्या आएगा इधर, बैलेंस ब्रॉड बैलेंस क्लोज डाउन की क्या आएगा, नहीं इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग। ठीक है, कितना 2000 आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ पे नहीं किया ट्रांसफर, ट्रांसफर मैंने यहाँ पे किया, क्यों, एट द एंड ऑफ द ईयर ही क्लोजर एंट्री लगी जाती है। ओके, यहाँ से मैं कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट मंथ में लाऊंगा, और जब आखिरी मंथ रहेगा यानी एंड ऑफ द ईयर रहेगा तब उठा के मैं पीएनएल में डाल दूँगा। ओके, अब पीएनएल में डाल दूंगा। अब ये देखो आप लोग को तो अभी फ्रैंकली बोलो तो ये सब बुक्स की बातें हैं कि भाई जब हम लिखा करते थे तब जर्नल एंट्री मारेंगे, फिर अलग से लाइन खींच के लेजर बनाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जर्नल एंट्री मारते हो, जैसे टैली हुआ, एसएपी हुआ, जर्नल एंट्रीज मारते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्या दिखाता है, अगर एक्सपेंस है तो डायरेक्ट जाके पीएनएल में दिखा देता है, और बैलेंस शीट के कुछ आइटम है तो डायरेक्टली वो जाके उसमें दिखा देता है। ठीक है, आपको बस यू हैव टू ओपन एन अकाउंट लेजर, जो नया अगर रहेगा, अगर ओल्ड रहेगा तो ठीक है। ओके, तो ये है आपका लेजर, देख लो। सेकेंड थिंग, ये कोई अलग से बोलने वाली तो बात नहीं है, बट रिमेंबर
एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है, एंड लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। कैसे देखते हैं, ये मेरा एसेट, ये मेरा लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी रहने दो, आउटस्टैंडिंग रहने दो या क्रेडिटर रहने दो, कुछ भी रहने दो, ट्रेड परचेज, ट्रेड पेएबल जिसे बोलते हैं, क्रेडिटर को क्या बोलोगे, ट्रेड पेएबल। ओके, तो जैसे एसेट में कुछ परचेज किया, टू बैंक 10,000, कुछ बेच दिए, टू बैंक, टू डेप्रिशिएट हो रहा है, समझो कुछ इन एसेट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो ऐसा नहीं बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओके ना। अभी ये क्या है आपका डेबिट, ये क्या है आपका क्रेडिट। बाय एज यूजुअल बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है, इधर क्या लेके आ जाओगे, फर्स्ट 4 को टू बैलेंस ब्रॉड डेबिट, कितना 9,500। नाउ दिस इज व्हाट, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो मैं दिखाऊंगा कि एसेट अपना ओपनिंग में 9,500 है, तो आप लोग क्या करते हो, सीधा जाते हो एसेट अकाउंट खोलते हो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बराबर। और वही लाइबिलिटी का 300 ओपनिंग है, तो क्या करते हो, सीधा जाते हो, यू नो लाइबिलिटी का ओपनिंग है तो क्या आएगा, क्रेडिट में आता है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो वही मैं बता रहा हूँ, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट रहता है एंड एसेट का बैलेंस डेबिट। ओके, हमेशा ऐसा में नहीं, हमेशा ही मतलब एसेट है तो वो डेबिट ही रहता है, क्योंकि अगर नेगेटिव में नहीं जा सकता, कैश कभी नेगेटिव में जा सकता है क्या, कैश कभी नेगेटिव में नहीं जाता, एसेट कभी नेगेटिव में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका प्रोविजंस है, दो ऐसे प्रोविजन है जो आपको एसेट साइड में दिखाना पड़ता है, कौन सा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो रिमेंबर, अभी आप लोग को ये नहीं याद रखना, अरे ये भी एसेट साइड में आता है तो इसका भी डेबिट बैलेंस आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, दीज आर लाइबिलिटीज। बस प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, एसेट में से माइनस करते हैं, दीज आर लाइबिलिटीज, प्रोविजंस मींस लाइबिलिटीज। ओके, तो इसका भी बैलेंस क्या आना चाहिए, क्रेडिट। क्लियर, या तो अब हम करते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लेजर हो गया, अभी लेजर का नेक्स्ट स्टेप ही है ट्रायल बैलेंस, द नेक्स्ट फेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। लेजर बन जाते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, ट्रायल बैलेंसेस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंसेस, ट्रांसफर ऑफ लेजर बैलेंसेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट, वो कोई भी डेट हो सकता है, किसी भी डेट पे आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। सिंपली क्या है, जाओ लेजर में, उस डेट में देखो, डेबिट्स क्रेडिट्स को टोटल करो, जो भी बैलेंसेस आता है उस पर्टिकुलर डेट पे उठा के क्या डाल दोगे आप, ट्रायल बैलेंस में डाल दोगे। तो ये मंथली बेसिस पे बन सकते हैं, मंथ में 2 बार बन सकते हैं, कभी भी बन सकता है। लेकिन आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो प्रॉपर एक साल का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसके लिए क्लोजर डेट 31 मार्च का ही आपको लेना पड़ेगा। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं, क्वार्टरली भी फाइनेंशियल्स बनते हैं जिनको क्वार्टरली, बट वो जो फाइनेंशियल ईयर का पूरा साल भर का नहीं रहता, वो क्वार्टरली रहता है। लेकिन फाइनेंशियल का अगर आपको साल भर का बनाना है तो एज ऑन 31 मार्च को जो भी बैलेंस रहेगा लेजर्स में, उन्हीं को ट्रांसफ़र करना है आपको ट्रायल बैलेंस में, और उसी के थ्रू आपको बनाना है फिनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एज वेल एज आपका बैलेंस शीट वगैरह जो भी है, ठीक है। वो कहाँ से बनता है, ये ट्रायल बैलेंस में जो भी आप बैलेंसेस डालोगे उसको लेके बनता है।
दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और याद रखना इन्हीं में आपको एरर भी चेक करने मिलेगा। एरर ये कि समझो अगर आपका डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मैच नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस में, डेबिट्स भी डालना पड़ता है क्रेडिट्स भी डालना पड़ता है, अगर मैच नहीं हुआ तो आपको पता चल जाता है कि भाई अच्छा कहाँ तो गलती है, चलो जाके फिर से चेक करते हैं तो लेजर्स में कि बैलेंस बराबर लेके नहीं आए, या तो फिर जाके जर्नल एंट्रीज में कि भाई पोस्टिंग बराबर की है कि नहीं की। ओके, सो ट्रायल बैलेंस जो बैलेंसेस आप लेके आते हो लेजर से उठाकर, वो 3 तरीके से लेके आ सकते हो। एक टोटल मेथड में जहाँ पे क्या करोगे, जो भी लेजर्स में आपने डेबिट्स डाले होंगे और क्रेडिट्स डाले होंगे अदर देन जो क्लोजर एंट्री है, अदर देन क्लोजर एंट्री, रिमेंबर अदर देन क्लोजर एंट्री। जैसे पिछले वाले में हम क्लोज कर रहे थे ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस क्लोज डाउन, सॉरी वो वाला बैलेंस को छोड़कर, ठीक है, वो वाले बैलेंस को छोड़कर, जैसे समझो मशीन अकाउंट है, तो मशीन अकाउंट है तो टू बैंक परचेज किए, बाय बैलेंस क्लोज किए, ठीक है, तो इसका समझो टोटल 1000 आता है, इसका टोटल कितना है, ये भी बाय बैलेंस क्लोज डाउन है, इसको नहीं पकड़ोगे, इसमें लाके नहीं पकड़ोगे, क्यों? क्योंकि ये क्लोजर की एंट्री है, क्लोजर की एंट्री छोड़ो। वही उस केस में अगर डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 500 का, तो ये 500 लाके इधर डाल देते हैं। खैर वो बाद में देखेंगे, एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। टोटल मेथड, तो जहाँ पे डेबिट्स एंड क्रेडिट जो पोस्ट किए हैं वो लाके आप इसमें डालोगे ट्रायल बैलेंस में। बैलेंस मेथड, जहाँ पे सिर्फ जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, हाँ सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस वो डालोगे। टोटल एंड बैलेंस मेथड क्या है, जहाँ पे दोनों ही लाके आप डालोगे। कैसे? चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में इलस्ट्रेशन दिया, गिवन बिलो द लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू द एक्स एंड को एज ऑन 31 मार्च बोला है, 31 मार्च एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2016। ओके, सो देखो आपको बैलेंसेस दे दिए हैं, क्या दे दिए? बैलेंसेस सारे दे दिए कि नहीं दे दिए? पूरे लेजर्स दे दिए आपको, कैश का लेजर, सबका लेजर दे दिया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, जो जो लेजर बनते हैं उस हेड को क्लोज करके आप किधर लेके आओगे? ट्रायल बैलेंस में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस में कैसे क्या वो आगे बताऊंगा, पहले ये मेथड बता दूं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में देखो आपका पहले है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का जैसे कि मैंने कहा टोटल मेथड में डेबिट्स एंड क्रेडिट्स दोनों लेने। तो डेबिट्स देखो कितना कैश, मुझे सबसे पहले बताओ, कैश इज ऑलवेज योर एसेट, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट में देखो 35,500 है, वेरस क्रेडिट में अभी आप देखोगे सर उधर भी 35,500 ही है, लेकिन नहीं, उसमें 35,500 में क्लोजर एंट्री भी है। कौन सी? बाय बैलेंस क्लोज डाउन, उसको निकाल दो। उसको निकालना मतलब कट नहीं करना है, उसको इसमें नहीं पकड़ोगे, अल्टीमेटली जो पोस्ट हुए उसको ही पकड़ोगे। तो डेबिट सॉल्व मतलब कितना? 35,500 एंड क्रेडिट कितने हुए हैं? 28,000 ही हुए हैं। तो इन दोनों का बैलेंस अभी निकालोगे तो कितना आता है? 7,500, ठीक है। इन दोनों का जो बैलेंस निकालोगे वो आएगा आपका 7,500। तो जो क्लोजर की एंट्री है ना, वो ऐसे ही डायरेक्ट देख के पता चलेगा, अच्छा मेरा डेबिट में इतना क्या, क्रेडिट में इतना क्या, तो बैलेंस कितना बचा? 7,500। तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है इसलिए। सिमिलर वाइज देखो फर्नीचर अकाउंट में भी क्या किया है। नेक्स्ट आता है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में कैश में खरीदा था, उसके बाद बैलेंस लिया, तो जैसे कि बैलेंस तो नहीं लेंगे इसलिए क्रेडिट साइड में बैलेंस नहीं लिया, डेबिट का 3,000 उठा के डाल दिए। फिर सैलरीज का डेबिट का उठा के डाल दिया है, क्रेडिट का नहीं डाला है। फिर शाम का डेबिट्स के इतने डेबिट्स हुए, क्रेडिट के इतने क्रेडिट हुए, तो ऐसे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स दोनों डालते चलना। ओके, तो आप बोलोगे सर इससे क्या है? इससे देखो, इसको इससे माइनस करोगे या इसको इससे माइनस करोगे। जहाँ पे मेरा डेबिट आइटम असेट्स है तो मैं क्या करूँगा? डेबिट को माइनस करूँगा क्रेडिट से। जहाँ पे मेरा लाइबिलिटी है तो क्या करूँगा? लाइबिलिटी या इनकम है तो क्या करूँगा? क्रेडिट को माइनस करूँगा डेबिट से।
तो देखो ऐसे, समझ गए, बैलेंस क्लोज डाउन, उसको बैलेंसेस को निकाल के, क्लोजर एंट्री को निकाल के बाकी सब क्या इधर लेके आ जाओगे। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर आपने तो कहा कि परचेज हुआ से सैलरी से, जो भी हम ट्रेडिंग में पीएनएल में डालते हैं उसको क्लोजर एंट्री मारते हैं, उसको तो पीएनएल डालते हैं, तो पीएनएल डालते हैं तो उसमें तो कोई बैलेंस बचेगा नहीं, क्यों आपने बैलेंस क्लोज डाउन करके डाल के रखा है इधर। सी लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टीवी बनती है ना, ट्रायल बैलेंस आपकी बन जाती है, ट्रायल बैलेंस में फिर रिफ्लेक्ट होता है कि भाई क्या 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 किसका कितना बैलेंस है, फिर उसको उठा के मारते हैं, फिर उसको ले जाके क्या करते हैं पीएनएल में डालते हैं। तो जब पीएनएल में डालेंगे तभी तो वो क्लोजर की एंट्री आएगी, अदरवाइज कहाँ से आएगी, समझ गए। तो यानी वो क्लोजर की एंट्री को मारे बिना आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, क्लोजर एंट्री को मारे बिना ट्रायल बैलेंस बनता है, और बनने के बाद फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैसे देखो, चलो पहले ये देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस। बैलेंस मेथड में सिर्फ बैलेंस आएगा, तो देखो कैश अकाउंट में बैलेंस कितना था क्लोजिंग, वो आ गया, फर्नीचर का क्लोजिंग कितना था वो आ गया, सैलरीज देखो 2500 आ गया, श्याम 3500 आ गया। तो सिर्फ बैलेंस जो क्लोजिंग वाला बैलेंस है ना, सिर्फ वही आएंगे इधर, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि भाई बैलेंस मेथड में के बेसिस पे आप क्या करो, फिगर्स को डालो, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि नहीं टोटल और बैलेंस दोनों के मेथड से डालो, तो क्या होगा उस केस में आपका बैलेंस मेथड को यानी बैलेंस मेथड भी यूज होगा एंड बैलेंस मेथड भी यूज होगा एंड टोटल मेथड भी यूज होगा। तो पहले बैलेंस मेथड के हिसाब से बैलेंस के डाल दो, और उसी के सामने टोटल मेथड के हिसाब से टोटल मेथड का डाल देना। जैसे कि देखो कैश में बैलेंस में 7500 डेबिट में था, ठीक है, वही क्लोज डाउन करके फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग लेके आओ, क्लोजिंग ये लेके आओगे ना, डेबिट साइड इज मोर, ठीक है, 7500, फिर तो डेबिट टोटल कितना था 3500 एंड 35,500 एंड क्रेडिट टोटल इज 28,000। अभी आप देखोगे ना, तो जब डेबिट इज मोर देन क्रेडिट तो इधर बैलेंस किस में आएगा, डेबिट में, जब क्रेडिट इज मोर देन डेबिट तो इधर बैलेंस किस में आएगा, क्रेडिट में। क्लियर ये चीज, ओके। अभी चलो एक एक करके जो इसके रिगार्डिंग डाउट है वो हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस को बनाएं कैसे। ट्रायल बैलेंस आपके दो तरीके से बनते हैं, एक टी शेप जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल शेप। ठीक है, जैसे कि इसमें कैसे टी शेप मतलब ऐसा, ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, जो भी डेट है उसका डेट का एज ऑन डेट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। तो अभी क्या है पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। अभी मुझे बताओ इधर ना जो भी अमाउंट का बैलेंस डेबिट है, यानी जैसे कि मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, या जो भी कुछ जिसका बैलेंस क्या है, या एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस, ठीक है, जो पीएनएल के डेबिट में आता है या ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, वो सारी चीज़ें, परचेजेस, खर्चे मतलब, वो सारी चीज़ें किधर आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट्स के डेबिट में आ गया। क्रेडिट में क्या आएंगे, इनकम एंड लाइबिलिटी। सो डेबिट में क्या आएंगे, एसेट एंड एक्सपेंसेस, इसमें क्रेडिट इनकम एंड लाइबिलिटी। तो जैसे लाइबिलिटी मतलब जैसे कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ट्रेड पेएबल यानी आपका क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर्स, ठीक है। ऐसे क्या आएंगे, सिर्फ
इनकम ले लो, सेल्स, ओके। तो जो डेबिट वाले आइटम है वो सारे इधर आ जाएंगे जिसके बैलेंस डेबिट है, और जो जिसके बैलेंस क्रेडिट रहता है वो सारे क्या आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। दूसरा है आपका वर्टिकल, इसमें देखो, इसमें आप सीधा बनाते हो पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, एज ऑन डेट जो भी है, ठीक है। अब इधर जैसे ये है, इसी चीज को ले लो, इसमें क्या करेंगे, मशीन, ठीक है, फर्नीचर, कैश, बैंक, एक्सपेंसेस, परचेजेस, ठीक है, इधर डालिए। और इधर नीचे फिर कैपिटल, कोई भी ऑर्डर में लिखो, कोई इशू नहीं है, कोई भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ट्रेड पेएबल, सेल्स, सिंपली उसको किधर डालोगे, क्रेडिट में, ठीक है। दोनों का अगर टैली करोगे तो मैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। दोनों को अगर टैली करोगे, इधर भी दोनों को टैली करोगे तो बैलेंस मैच होना चाहिए। इसमें कोई भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या ऐसा कुछ नहीं आता, बोथ द बैलेंसेस, यानी टोटल करोगे तो इट शुड मैच, क्लियर, हियर ऑल्सो। तो समझ में आ गया, एक आपको टी फॉर्मेट में आता है जहाँ पे एक साइड में डेबिट दूसरी साइड में क्रेडिट, जैसे नॉर्मल लेजर बनाते हो, और एक में क्या आता है वर्टिकल, जिसमें क्या आएगा, सारे आइटम आएंगे, लेकिन जो डेबिट आइटम है वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जो क्रेडिट आइटम है क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, ओके। नाउ कमिंग अगेन, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि भाई अगर मैच नहीं हो रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है तो देखना डेबिट में ज़्यादा है कि क्रेडिट में ज़्यादा है। जहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा डेबिट दिखाता है 100 रुपीज़, क्रेडिट दिखाता है 90 रुपीज़, तो डिफरेंस किधर आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है 10 रुपये का, ठीक है, क्रेडिट में आ रहा है 10 रुपये का। तो वो 10 रुपये क्या दिखाओगे आप, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट करके क्रेडिट साइड में डालोगे और बढ़िया हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या है, जहाँ पे आपको पता नहीं, जहाँ पे आपने वेरीफाई नहीं किया, जहाँ पे आप ठीक से प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाए या एंट्री पोस्ट बराबर नहीं किया और उस वजह से उधर डिफरेंस आ रहा है, किसमें, लेजर में डिफरेंस आ रहा है। तो जब लेजर में सॉरी लेजर में नहीं, सारे फिगर्स डाल दिए तो अभी टोटल कर रहे तो डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस आता है, जैसे अभी मैंने ये डेबिट का टोटल कर दिया और क्रेडिट का टोटल से मैच होना चाहिए, डेबिट का टोटल है तो क्रेडिट का टोटल से मैच होना चाहिए। जो भी डिफरेंस आएगा आप क्या करोगे, उठा के फिलहाल सेल्स में नहीं सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे, और फिर से जाके क्या देखोगे, जाके देखोगे कि भाई गलती किधर हुआ है। तो आप बोलोगे कि क्या सर, अगर कुछ सस्पेंस के बिना मतलब, यानी सस्पेंस है फिर भी टीबी बन रहा है, तो यस, ट्रायल बैलेंस बन रहा है। सस्पेंस है तो भी ट्रायल बैलेंस तो बनता है, लेकिन इस सस्पेंस को आपको अप्रोप्रिएट अकाउंट में ट्रांसफर करना और उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे भी देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैश और ये था तो मैंने कैश का एंट्री मारना भूल गया, कैश का एंट्री मारना भूल गया, पब्लिक देख रहा है कि भाई डेबिट है क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट है डेबिट नहीं है, या कुछ भी एंट्री जो अभी अल्टीमेटली क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो क्या, कौन सा जो भी डिफरेंस है उसको सस्पेंस में डालते हैं। अभी सस्पेंस में क्यों डाला, क्योंकि हमें पता नहीं वो कौन सा आइटम है, किधर हमने मिस्टेक किया। तो सबसे पहले उसको यार क्लैरिफाई करना और फिर आपके टीवी को मॉडिफाई करना है, ओके। तो ये दो तरीके हो गए। अब अगर आप गौर दोगे तो देखो, आप लोग को क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट में क्या दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस ही दिया जाता है, और आप लोग क्या करते हो, उधर से फिकर, अभी ये मशीन है, समझो क्लोजिंग बैलेंस है, मशीन को उठाए किधर डालोगे, ले जाके डालोगे आपके एसेट में, फर्नीचर को एसेट में, कैश को एसेट में, बैंक को एसेट में, एक्सपेंसेस को पीएनएल के डेबिट में, परचेजेस को ट्रेडिंग के डेबिट में, कैपिटल को बैलेंस शीट में, बैलेंस आउटस्टैंडिंग सैलरी को ले जाके किधर दिखाओगे आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी को ले जाकर लाइबिलिटी में दिखाओगे, और किस में ऐड करोगे, एक्सपेंसेस में ऐड करोगे, और ट्रेड पेएबल पे को भी किधर, बैलेंस शीट के क्रेडिट, बैलेंस शीट के मतलब वही बैलेंस शीट में दिखाओगे लाइबिलिटी साइड में, ओके, करेक्ट ना। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, अभी यहाँ से फिगर उठा के आप जाके
डालते हो, यहाँ से फिगर से आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर आपने बोला था कि भाई बैलेंस से जो भी ट्रांसफर हो जाता है पीएनएल अकाउंट में, तो जब पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो मैं ये बैलेंस कैसे उठा के लेके आया इसमें, करेक्ट। जैसे अभी डेबिट है, परचेज टू बैंक से परचेज किया, अब क्लोजर, अब मेरा क्या हो गया, ईयर क्लोज हो गया, इधर करता हूँ, ये मेरा परचेज अकाउंट, ठीक है, टू बैंक परचेज किया, अब मेरा ईयर क्लोज हो रहा है, तो क्लोज हो रहा है तो समझे 1000 रुपये में खरीदा, तो जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या करोगे आप, पीएनएल या ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो ट्रांसफर कर दिया है तो अभी ये तो मैच हो गया, मैच हो गया, तो ये बैलेंस आके खड़ा किधर हुआ, कौन सा, परचेजेस वाला, इतना बैलेंस आके खड़ा किधर हुआ, इसको तो नहीं दिखना चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे किधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखना चाहिए, क्योंकि एंट्री उसमें मार दी है। रिमेंबर सी, अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये दिखेगा ही नहीं आपको, बराबर, क्या दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कितने अमाउंट का, 1000 का, समझो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस दिखे, परचेज दिख रहा है कहीं पे भी, क्योंकि परचेज तो इधर बाई बैलेंस करके कुछ है क्या, नहीं है, परचेजेस नहीं दिख रहा, डाल दिया। अब इससे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि आपको दिखेगा ही नहीं कि परचेज किधर है, कैसे फाइनेंशियल में ले जाके डालोगे, फाइनेंशियल में ले जाके कैसे डालोगे, बोलो, फाइनेंशियल में डालोगे कैसे, ठीक है सिस्टम वगैरह में तो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ बैठ के, तो मैं जब तक ये अमाउंट को इधर नहीं देखूंगा ना, ठीक है, तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इस अमाउंट को मैं करूँ क्या। तो मुझे पता है परचेजेस का कितना है, परचेजेस 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपये परचेज है, तो ले जाके किधर डालोगे, इसको ट्रेडिंग के डेबिट में डाल दोगे, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट में डाल देंगे। तो ऐसे एक एक आइटम रहेंगे तभी तो उसका इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल में दे सकते हो, वरना सबके लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आ जाएगा, क्योंकि सब में ऑल एक्सपेंसेस और गेन विल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस ही डालते बैठेंगे तो ये कौन सा आइटम है कैसे पता चलेगा, इसलिए पहले जो बैलेंस है उसको ले जाके आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डालते हो, और उसके अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री में आप क्या करते हो, एंट्री देते हो कि भाई इतना पैसा हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया, फर्स्ट ट्रांसफर देन एंट्री, या साथ में एंट्री, ट्रांसफर देन एंट्री, ओके क्लियर। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस, इसमें से क्वेश्चन ऐसा कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है, बस ये एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि पता रहना चाहिए कि भाई कैसे क्या करना है करके, ठीक है, अल्टीमेटली आपको बैलेंस उठा उठा के डालना है, ओके। हाँ अभी